सुंदर दिख जाए तो और क्या चाहिए। तो वही हमारे पास जो है आरसीएम के जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे पहले आती है हमारी लिपस्टिक। और लिपस्टिक तो किसको लगाना पसंद है, आजकल बच्चियाँ बूढ़े जवान हर कोई लिपस्टिक लगाती है। और लिपस्टिक जो होती है नारी के मुख की सुंदरता को बढ़ा देती है। तो लिपस्टिक जो है हमारे पास जो इसकी बहुत लंबी रेंज है। वैसे तो 12 तरह की लिपस्टिक थी पहले, पर अब और बढ़ोतरी हो चुकी है इसमें ब्रश वाली लिपस्टिक भी आ रही है। और जैसे कि हमारी जो लिपस्टिक है उसमें वो पैराबेन फ्री है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। जबकि मार्केट में जो लिपस्टिक आती है उसमें केमिकल का यूज किया जाता है, लेकिन हमारी लिपस्टिक में वो नहीं किया गया है। और विटामिन ई है इसके अंदर। विटामिन ई क्या करती है, विटामिन ई जो होती है हमारे जो ओंठ होते हैं उनको जो है नमी प्रदान करती है, चमक लाती है। और जो इसके अंदर जो कलर है वो भी लेडीज और लड़कियों को ध्यान में रखे हुए बनाए गए हैं। लेडीजों के लिए डार्क कलर बनाए गए हैं और लड़कियां हैं उनके लिए जो है लाइट और न्यूड कलर है इसके अंदर, और जो लड़कियों के मुताबिक बनाए गए हैं। और हमारी लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग है, तो लंबे समय तक टिकती है और पैराबेन फ्री है। और जो अगर पैराबेन फ्री का मतलब ये है कि अगर हम जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ लिपस्टिक तो अंदर चली जाती है जो मुर्गी खाते हैं, तो मतलब वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। लेकिन जब हम आँख से वाली कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं तो इसमें से कोई भी केमिकल जो है हमारे शरीर में नहीं जाएगा और ना ही हमको किसी तरह की बीमारी का कोई खतरा रहेगा। तो हमको जो है लेडीजों को यही बताना है कि आरसीएम की लिपस्टिक को यूज करवाना है। पहले तो खुद यूज करेंगे तभी दूसरे को बता पाएंगे। और उसके बाद हमारा नेल पेंट आ जाता है। नेल पेंट की जो है वो पैराबेन फ्री है, 9-3 फॉर्मूला का यूज किया गया है इसमें, और लॉन्ग लास्टिक है। और इसको भी जब हम खाना खाते हैं तो जो मार्केट का है उसमें केमिकल होता है, तो हमारे जब खाना बनाते हैं या खाते हैं तो हमारे हाथों के जरिए वो हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन अगर इसको यूज करेंगे तो उसके अभी हमें कोई खतरा नहीं होता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है लिप बाम। और अब सर्दियाँ आने वाली है तो सर्दियों में जो है वैसे तो सर्दी गर्मी तो हमें लिप बाम का यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा दिया जाता है। तो हमारा लिप बाम जो है इसमें जोजोबा ऑयल पड़ा हुआ है और इसमें स्ट्रॉबेरी का जो है एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। और जोजोबा ऑयल क्या करता है, जो अगर ब्लैक नेक्स्ट है किसी के ओंठ काले होते हैं उनको जो है ठीक करता है, मतलब ओंठ काले नहीं होने देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट की लिपस्टिक यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि ओंठ काले हो जाते हैं क्योंकि केमिकल होता है उन चीज़ों में। तो कई लेडीजों के ओंठ होते हैं देखना आपके काले होते हैं, लेकिन अगर इस लिप बाम का यूज करते हैं तो जो काले ओंठ हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अगर लिपस्टिक के साथ इसका यूज करते हैं, जैसे आपने लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक के ऊपर लिप बाम लगा देते हैं तो आपकी लिपस्टिक को और चमक मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ 2-3-4 प्रोडक्टों के बारे में बता रही हूँ, है तो इसकी बहुत बड़ी रेंज है। जैसे इसका आई शेडो है, काजल है, इसका सिंदूर है, इसके कॉम्पैक्ट पाउडर है, बीबी क्रीम है और मस्कारा है, काजल है, आईलाइनर है। आप अपने नज़दीकी किसी भी पिकअप सेंटर पे जा करके इन चीज़ों को ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उनके पास ऑर्डर करवा सकते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। लोगों को बताएं। अब इसके बाद हमारी आ जाती है बारी लॉन्जरी। और लॉन्जरी में क्या है हमारे पास, लॉन्जरी में भी बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास ब्रा है, पैंटी है, और ब्रा भी उसमें तो है पैटी ब्रा है, विनर ब्रा है, स्यू कट ब्रा है और बहुत सारी स्पोर्ट्स ब्रा है, स्पोर्ट्स वाली ब्रा है। मतलब जैसे जैसे यूज़ करते हैं, जैसे लड़कियाँ स्पोर्ट्स की ब्रा यूज़ करते हैं, जैसे हमारी 13-14 साल की कोई लड़की है उसको हमने विनर ब्रा लेनी है और उसमें जो है साड़ी के मुताबिक कौन सी ब्रा पहनी जाती है, सूट पे हमने कौन सी ब्रा पहननी है, वो सब सारी की सारी है।
देखो अगर कई लेडीजें तो ऐसी हैं उनको ये भी नहीं पता कि ब्रा कौन सी पहननी चाहिए, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि साइज हमारा क्या है। वो शॉप में जा करके ये बोल देती है कि देख लो साइज और उसकी बराबरी। जब तक आप लोगों को जो है अपना सही साइज पता नहीं होगा, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर आप सही साइज के ब्रा नहीं डालेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं वो मेंटेन नहीं रहते हैं, वो तभी तो टिश्यू जो मेंटेन नहीं रहेंगे तो जो उसका आकार होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि, और उसकी मेजरमेंट भी बताई जाती है। अब मेजरमेंट कर करके आप सही साइज की ब्रा यूज कर सकते हैं, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये कई लोग शर्माते हैं कि भैया ये हम कैसे मांगे कि कैसे नहीं मांगे, तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सही मेजरमेंट के हिसाब से ब्रा यूज करें। और उसमें पैंट भी है हमारे पास, पैंटियाँ भी कई तरह के सेट में है, अलग अलग उसमें, और सब में जो है तो कॉटन फैब्रिक का यूज किया गया है। और बताया जाता है कि हमें अपने इंटीमेट एरिया के लिए, मैंने आपको भी पहले ही बताया कि कॉटन का यूज करना चाहिए, और हमें ऐसी पैंटी यूज करनी चाहिए, ज़्यादा टाइट पैंटी नहीं लेनी चाहिए जिसमें एयर ना क्रॉस कर सके, उससे भी वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो आप अपने हिसाब से आप कॉटन की पैंट भी यूज करें, क्योंकि मार्केट में तो सिल्क और बहुत सारे कपड़े भी आते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए हानिकारक है, उसको यूज ना करें। और उसके बाद जो ये हमारे जो थे ये 4 वो इसकी कैटेगरियाँ थी इनके प्रोडक्ट थे। उसके बाद बारी आती है टीम क्विंटल, जो ऑफर निकले हुए हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ मैं। जो अगर आप में से कोई भी महिला अगर उस ऑफर को अचीव करती है तो आप एक पिंक क्यूट क्लब में शामिल हो सकती है। किसी ने किया है अचीव? आपका कंप्लीट हो गया? पूरे कंप्लीट हो गए? अभी शामिल हो गए आप? मॉड्यूल स्टार्ट हो गए आपके? चलो कोई भी हो जाएंगे, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आप लोगों को नींद आ रही है, बहुत सुस्त से पड़ गए हैं, चेहरे पे एक जोरदार स्माइल, पहले और स्माइल के साथ अपने लिए खुद के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और स्माइल आप लोगों की बरकरार रहनी चाहिए। बोलते हैं ना कि मोर साइलेंट मोड पे और फेस जो है स्माइल मोड पे, तो उस तरह से ही आपने रखना है बिल्कुल स्माइल मोड पे। क्या होता है कि जब हम स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, घर की टेंशन घर में छोड़ दो, जो हो रहा है घर में उसको छोड़ दो। मेरे को लग रहा है कि जो मेरी बहनें आई हुई है उनका ध्यान घर में है कि आज संडे का दिन था, आज हमने वो काम करना था, वो काम रह गया। मैं बात हूँ आप लोग अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके जो है इस मीटिंग में आई हुई है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी धन्यवाद करती हूँ। और आप बिल्कुल खुले मन से घर की टेंशन को छोड़ करके, अगर आज ने आप लोगों ने यहाँ से एक भी चीज सीख ली और एक भी प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने बताया अगर अच्छे से सुना होगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है अपने घर में बैठकर। करना चाहती है? कौन कौन करना चाहते हैं? मैम को तो मेरे को लगा नींद आई, बहुत सुस्त हो गए हैं, लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो थैंक यू मैम। और सब चाहते हैं ना बिजनेस करना? yes. फिर वो कैसे होएगा? वेरी गुड। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करोगे। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको भी सीखना पड़ता है ना, तभी डॉक्टर बनते हैं। अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए कई पैसे खर्च करके सीखना पड़ता है तभी इंजीनियर बनते हैं। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पर फ्री में नॉलेज दी जाती है। अगर आप फ्री की नॉलेज से भी नहीं कुछ बन सके तो कुछ नहीं बन सकते। और अगर जो कामयाब होना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड से पूरे ध्यान लगा करके इस चीज को सुने, और सुन करके जो है आज घर जाकर से ही इस चीज को जो है ट्राई करना स्टार्ट करना है। कौन कौन करेंगे? सब लोग करेंगे। वेरी गुड।
तो मैं आपको ऑफर के बारे में बता रही थी, जैसे कि हमारे जो किस और के ऑफर निकले हुए हैं, उसमें पिंक क्यून क्लब का ये एक ऑफर है। ऑफर में है वो पिंक क्यून अचीव करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, आपने 3000 एसपी प्राइस के प्रोडक्ट अपनी सेल्फ आईडी पे लेने हैं। क्या करना है, 3000 हाँ सेल प्राइस के लेने हैं अपनी सेल्फ आईडी पे। अब वो भी कितने महीने में, 3 महीने में। 3 महीने के रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे ये मंथ हो गया, आगे वाला मंथ हो गया, उससे आगे वाला, जैसे इस मंथ में आपने 1000 का ले लिया, अगले मंथ में भी 1000 का, फिर तो हो गया 3000 का। मतलब 3 मंथ पे गिने जाते हैं और आपको जो है पिंक क्लब में शामिल हो जाते हैं। सेल प्राइस से वो टीवीज के लिए जो जोन क्लब है ना, उसमें बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और जो आपने जोन क्लब में हासिल आना है, जो सेलिब्रेशन है अपने दिन में यहाँ पे, उसके लिए चाहिए आपको 3000 टीवी चाहिए ना, उसके लिए जो शामिल हो जाते हैं। आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा कि आपका जो है पिंक क्लब अचीव हो चुका है, और आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट बोलेंगे, आपकी आईडी वगैरह बोलेंगे, अपना फोन नंबर वगैरह जो है हमें व्हाट्सएप करो, वो आपको देना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको दोबारा कॉल आएगी कि इतनी तारीख से आपके मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं, आप कौन सा टाइम पे लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई जॉब करने वाली लेडीज होती है, किसके पास टाइम नहीं होता कि कौन से टाइम है वो उसको ले सकती है, तो वो पूछेंगे आपको। उसके बाद जो आपके 7 मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 7, और साथ के साथ में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मार्केट में जो आप जाएंगे, क्या किस तरह से आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट की डीप से डीप नॉलेज दी जाएगी आपको, और उस नॉलेज के जरिए जो है आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी यहाँ पे महिला बहनें बैठी हुई है, सब के सब जो है पिंक क्लब को अचीव करें, और अपने साथ 5 लेडीजों को भी पिंक क्लब अचीव करवाएं। कौन कौन करवाएंगे, बस 2 ही, बाकी लोग नहीं करेंगे। 3 लोग हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप पता नहीं कितनी बड़ी नॉलेज वहाँ से लेकर के कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जो मेरे पास आज नॉलेज है, मैंने पिंक क्लब से हासिल की है, और वहाँ से जो हमको टारगेट दिए जाते थे, जब मैं फील्ड में जाती थी तो मुझे कुछ नॉलेज फील्ड में जाकर मिली। मैं आपको बताऊँ, जब मैं फील्ड में गई, अगर मैं अपने घर में रहती, अगर बाहर नहीं निकलती, तो मेरे को पता नहीं होता कि दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं। हम लोगों को तब पता चलता है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब मैं फील्ड में गई, अपने जो हमारे सैनिटरी नैपकिन है, इनके बारे में मैंने लेडीजों को बताया। ऐसी लेडीजें थी, उनका मानना था कि हम तो है कपड़ा यूज करते हैं, हमारी माताएं भी कपड़ा यूज करती थी, हमने अपने बच्चों को भी यही बताया है कि कपड़ा यूज करें, कि इसको हम फेंकेंगे तो पता नहीं कोई जादू को ना करते, चाहे कोई कुछ करते, मतलब ऐसी थिंकिंग होती है लोगों के पास। लेकिन हम ये सोचेंगे हमारे बच्चे भी ये करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे एजुकेटेड हो चुके हैं, अब वो कॉलेज स्कूलों में जाना स्टार्ट कर दिया है, उनका फ्रेंड सर्कल भी वैसा है। तो अगर वो सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे तो आपके बच्चे क्या कपड़ा यूज करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कई एरिया भी है वहाँ पर लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग जो है गाँव हो गए, जैसे किसान तबका हो गया, जैसे छोटे छोटे कॉलोनियाँ हो गई, वहाँ की महिलाओं को जाना है। जैसे हमारे कोई वो हो गए, संस्थाएं हो गई, जैसे स्कूल हो गए, स्कूलों में जाकर के हम प्रिंसिपल से टाइम दे करके वहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जाकर के जो है हम इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जब भी जिसके अंदर जुनून होएगा काम करने का, वो कुछ भी कर जाएगा। और ये चीज़ें तो महिला के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक महिला ने ठान लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो वो करके रहती है, क्योंकि महिलाएं जो होती है बहुत जिद्दी होती है। ये तो सबको पता है कि महिलाएं
पुरुषों से ज़्यादा। उनको सहन करने की शक्ति भी ज़्यादा दी हुई है और वो जो एक बार ठान लेती है उसको करके छोड़ती है। तो मैं जानती हूँ यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी बैठी हुई है और वो इस काम को जो है एक जिद करके करेगी। मेरे को तो मैडम जो हंस रही है ये तो बहुत बड़ा कर सकती है मैडम। तो पहले आप अपना 3 मिनट तक जो है उसको पूरा करो, उसके बाद जो आपको खुद इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप खुद स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी भी यहाँ पर लोग सारे बैठे हुए हैं मैं सबको यही बताना चाहूँगी, चाहे बिजनेस कैसा भी हो, बिजनेस में जो है टाइम देना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। हर कोई काम के लिए जब हम जॉब करते हैं, जॉब के लिए तो टाइम देते हैं। मैंने अपने लिए बताया मैंने कि मैं 7 बजे उसके लिए भी टाइम निकालती थी ना, रात को 7-8 बजे पहुंचती थी। घर का काम तो वैसे भी होता था। महिलाएं जो होती है एक मल्टीटास्कर होती है, मल्टीटास्क काम करती है। वो एक डॉक्टर भी होती है, एक टीचर भी होती है और बहुत सारे काम करती है। डॉक्टर क्यों होती है? अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका कितना ख्याल रखती है, उसकी दवाई का ख्याल रखती है, किस टाइम हमने अपने सबको कौन सी दवाई देनी, सास को कौन सी दवाई देनी है, बच्चे का होमवर्क होता है उसको करवाती है। अगर वो डॉक्टर का काम भी करती है, टीचर का भी करती है, कुक का भी करती है, फाइनेंशियल जो भी है, मार्केट में जाएंगी बार्गेनिंग कितना करती है कि नहीं भैया ये इतने के आप महंगा लगा रहे हो उसको थोड़ा सस्ता करो, करती है ना बार्गेन। मतलब बचत भी करती है ना वो। तो मतलब महिला जो है वो बहुत मल्टीटास्क करती है। अगर कोई उसकी सैलरी देना चाहे तो कोई उसकी सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर हो गए तो आपको एक डॉक्टर की सैलरी मिलेगी और महिला को इतने सारे काम करती है, आप किस की सैलरी दोगे उसको? महिला को टीचर की सैलरी भी देनी पड़ेगी, डॉक्टर की भी देनी पड़ेगी, कुक की भी देनी पड़ेगी और जो आपकी बचत कर रही है उसकी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए महिलाएं को ये शक्ति प्रदान की गई है। तो मैं सभी महिलाओं से, सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आत्मा को जगाओ, अपनी अपनी शक्ति को पहचानो। परमात्मा ने इस धरती पर भेजा हुआ है तो कुछ करने के लिए भेजा हुआ है। कुछ करके जाएंगे तो दुनिया याद करेगी, लेकिन ऐसे चले गए तो कोई हमें याद नहीं करेगा। सही है या गलत? करना चाहते हैं सभी? कौन कौन करना चाहता है? जो बिल्कुल सीरियस होकर बैठ जाते हैं, जैसे फिल्म में क्या बता रही हूँ आप लोगों को, सीरियस नहीं होना है, बिल्कुल खुश रह करके ओपन दिमाग से जो है आपने सारा सुनना है। देखो एक किसी ने कहा था कि अगर सफलता कामयाबी जो है ना, हमें जो अपने लक्ष्य जो है कभी छोटे देखने नहीं चाहिए। छोटे लक्ष्य देखना सबसे बड़ा अपराध है। कभी भी लक्ष्य देखो तो बड़ा देखो। जैसे मान लीजिए तो एक स्पोर्ट्समैन होता है, अगर हम एक लक्ष्य बनाएंगे और उसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि मेरे को उसको अचीव करना है तो करना है तो करना है। उसी तरह जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन होता है, अगर बैडमिंटन का स्पोर्ट्समैन है उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर होता है? शटल के ऊपर। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी हिला तो शटल गिर गई, तो वो पूरे ध्यान से उसका जो माइंड जो होता है पूरा उसके ऊपर होता है। तो हम लोगों को भी क्या करना है कि अपनी जिंदगी का एक ऐसा लक्ष्य बनाना है कि मैंने, जैसे किसने लक्ष्य बनाया मैंने 3 क्विंटल क्लब करना है तो करना है तो करना है। और किसी ने लक्ष्य बनाया कि मेरे को मंथली इतनी इनकम चाहिए, मेरे को मंथली इतना बिजनेस करना है तो करना है। जब तक आप जुनूनी नहीं बनेंगे तो आपको बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा, और बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा तो बड़ी कामयाबी नहीं होगी। इस बिजनेस के लिए जुनूनी होना बहुत जरूरी है। और महिलाएं जो अगर जॉब करती है तो जैसे बच्चा हो गया या कोई प्रॉब्लम है तो घर में रहना स्टार्ट कर देती है। अगर कुछ टाइम तक जब हम घर में ही रहना स्टार्ट कर देते तो हमारा मन जो होता है जॉब पे जाने का नहीं करता है। जिस तरह से एक तलवार म्यान में पड़ी होती है उसको बड़े बड़े जंग लग जाता है और उसकी धार तेज नहीं होती, उसी तरह घर में बैठे बैठे महिला को जो है अपनी जिंदगी के बारे में वो नहीं सोचती है, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है, घर में रहने की आदत पड़ जाती है। जब आप बाहर जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के तरह तरह के विचार सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं।
हम कहाँ पे हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो परमात्मा ने आपको ये खूबसूरत बिजनेस दिया है और आप जिस किसी ने आपको इस बिजनेस में लाया हुआ है, जो भी आपकी अपलाइनें हैं, जो लोग आपको इस मीटिंग में लेकर आए हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद करती हूँ। और आज आप सभी बहनें जो एक ऐसा लक्ष्य बनाकर जाए कि हमने जिंदगी में कामयाब होना है तो होना है कि नहीं होना है? हाँ, तो आप सब ये ठान ले, जब ठान लिया तो मान ले और मान लिया तो करना पड़ेगा। और करेंगे नहीं तो लक्ष्य पूरा नहीं होएगा, ना बड़ा बिजनेस होएगा, ना कामयाबी मिलेगी। उसके लिए काम करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आपके पास कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाएंगे और जब उत्तर नहीं होगा तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। और जब जो इंसान नेगेटिव हो गया उसको पॉजिटिव करना बहुत टफ होता है, क्योंकि जो इंसान तब नेगेटिव हो गया उसको कभी पॉजिटिव नहीं कर। आपको फील्ड में मिलते होंगे कि हमने बहुत सारा किया हुआ है, हमने आश्रम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आश्रम को सिर्फ ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने आश्रम को दिल से नहीं किया था। अगर उसके बारे में जानते, उसको उसके प्लान को समझते, उसकी गहराई में जाते तो वो आश्रम को कभी नहीं छोड़ते। हमको मेरे को भी आश्रम करते हुए 10-12 साल हो गए, पर मैंने आश्रम को कभी किया नहीं है। मैंने आश्रम को कभी किया नहीं है। मैं यही बोलूंगी, करना तो अभी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है। आज तक तो सिर्फ आश्रम ज्वाइन किया था मैंने। आज तक सिर्फ आश्रम को ज्वाइन किया था, करना तो 2 साल पहले किया है। तो अब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया और मैं आज इसी स्टेज पर बोलती हूँ कि 2 साल के बाद मैं भी एक ऐसी फील लेके आऊंगी कि आप लोगों के आगे होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी महिलाएं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएं, अपने दिल पे ऐसा ना रखें कि हम वहाँ पे गए बोर हो गए हो, और कुछ ना कुछ सीख के जाएं और ताकि आपको जो है जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपके बच्चे आपसे कुछ जिद करें तो आपको हिचकिचाना ना पड़े कि हमने अपने बच्चों को ये चीज देनी या नहीं देनी। मतलब इतना इंडिपेंडेंट बनना है हर महिला को। महिला घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, इस बिजनेस को भी आप पार्ट टाइम संभाल सकते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोर तो नहीं होगा आप लोग? तो इस बीच टाइम तो नहीं होगा। तो सबसे पहले गधे को बनाया, ठीक है, गधे को बनाया और उसको बुलाया और कहा कि तेरा नाम होगा गधा और आप तेरी उम्र होगी 60 साल। और गधे को बोला कि तेरा काम होगा कि वो तो चलो ठीक है। तो परमात्मा भगवान ने बोला चल तू इतना बोल रहा है तो तेरे 30 साल कम कर देता हूँ और तेरी उम्र होगी 30 साल। तो उसके बाद कुत्ते को बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तेरा नाम होगा कुत्ता और तेरा काम क्या होगा? चौकीदारी करना। तू चौकीदारी करेगा और तेरी उम्र होगी 30 साल। तो कुत्ता भी बोलता है कि नहीं 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 भगवान जी मेरी उम्र और कम कर दो, मेरे को 30 साल नहीं चाहिए। तो भगवान जी बोलते हैं चलो इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो तेरी उम्र आधी कर देता हूँ, तेरी भी 15 साल। तो उसके बाद बात आ जाती है किसकी? बंदर की। तो बंदर को बुलाया जाता है तो भगवान जी बोलते हैं कि बंदर तेरा काम कुछ नहीं होएगा, तेरा काम होएगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना और मनोरंजन करना और तेरी उम्र होगी 20 साल। तो बंदर बोलता है कि नहीं 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 20 साल बहुत ज्यादा है, मेरे को इतनी नहीं चाहिए, आप इसका आधा कर दो। तो भगवान जी बोलते हैं चलो इतना बोल रहे हैं तो मैं तेरी उम्र आधी कर दूं, तेरी होगी 10 साल। फिर बारी आती है इंसान की। तो भगवान बोलता है आप हो गए इंसान और पूरी पृथ्वी में जो है आपका ही राज होएगा और आप लोगों आपकी उम्र होएगी 20 साल। तो इंसान बोलता है कि भगवान जी इतनी कम उम्र मेरे को, आप बाकी लोगों को इतनी ज्यादा उम्र दे रहे हैं, मेरे को 20 साल ही दे रहे हैं, नहीं नहीं मेरी उम्र आप बढ़ा दो। भगवान जी बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोटा खत्म हो गया, अब मैं आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकता। तो इंसान बोलता है कि आप टेंशन मत लो,
जो आपने गधे के 30 साल कम किए वो भी मेरे को दे दो, जो आपने कुत्ते के 15 साल कम किए वो भी मेरे को दे दो, और जो बंदर के 10 साल कम किए वो भी मेरे को दे दो। तो भगवान जी बोलते हैं चलो ठीक है, तथास्तु, और उसको तथास्तु कह करके पृथ्वी में भेज देते हैं। तो जब इंसान पृथ्वी पर आता है तो वो इंसान बनकर के 20 साल ही जीता है, इंसान बनकर वो 20 साल ही जीता है। उसके बाद उसके 30 साल कैसे होते हैं? गधे के, अपने परिवार का बोझ उठाना, अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी करना, वो 30 साल गधे के होते हैं। और उसके बाद के जो 15 साल है वो होते हैं कुत्ते के। कुत्ते के मतलब अपने परिवार की चौकीदारी करना, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरा पति कहाँ जा रहा है, रात को इतने लेट क्यों आ रहे, मतलब उस तरह की चौकीदारी करना। और उसके बाद के जो 10 साल होते हैं वो होते हैं बंदर के। बंदर के मतलब कभी एक बेटे के घर जाना, कभी दूसरे बेटे के घर जाना, उनके नाती पोतों को खिलाना, उनका मनोरंजन करना, वो बंदर के साल होते हैं। तो अगर आप लोग इंसान बनकर जीना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? खुश रहना होगा। आपको अपने बचपन की तरह बचपन के 20 साल जीने हैं तो खुश रहो, अपने घर में खुशियां लाओ और खुशियों का स्वागत करो। जब आप खुश रहेंगे तो आप बचपन में रहेंगे, अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आप गधे और कुत्ते वाली जिंदगी जिएंगे। तो आप खुश रहना रहेंगे तो सारी टेंशन खत्म, घर में खुशियां होगी, सब कुछ होएगा। तो सब चाहते हैं ना कि हमारे घर में खुशी होए? Yes. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बिजनेस कर लेगा लेकिन उसका परिवार संतुष्ट नहीं होता है, उसकी वाइफ को प्रोडक्ट यूज करती है तो उसको पसंद नहीं आते, उसके बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, ऐसा होता है। अगर कहीं वाइफ ने आज से बिजनेस कर लिया तो हो सकता है कि पति को नहीं मिले, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देख रखे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जब पूरा परिवार संतुष्ट होएगा और हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप जब भी फील्ड में जाएं, हस्बैंड वाइफ या पूरी फैमिली के साथ जो है इस बिजनेस को बताएं और लोगों को जो है प्रोडक्ट की नॉलेज दें। और जब तक आप पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोल दिया होगा